है कि उनको नाअहल किया जा सकता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी रविश को तब्दील नहीं किया, बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है। और इमरान खान साहब को ये बता दिया गया है कि अगर ये चीज़ें ना हुई और अगर ये चीज़ें की गई तो इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। यानी अब इमरान खान को धमकाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले इमरान खान साहब के खिलाफ क्या कुछ हुआ उसकी एक लंबी लिस्ट है। पहले मुकदमा दर्ज हुए, गिरफ्तारियां हुई, उनके लोगों को टॉर्चर किया गया, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, पाकिस्तान में लोगों को नंगा किया गया। लोगों को नंगा करने के बाद उनकी वीडियोस उनकी फैमिलीज़ को भेजी गई, उनको हरासा किया गया और हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया गया। कभी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जाता है, कभी अदालत के अंदर जाते हैं, कभी पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई और हथियार इस्तेमाल करते हैं, कभी एजेंसियों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर तरह का हथकंडा नाकाम हुआ है नवंबर के इख्तिताम तक। अब दिसंबर चल रहा है, देखते हैं कि अब ये हथकंडे क्या कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने बज़ाहिर ये पॉलिसी अपनाई है कि उन्होंने नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद कोशिश करनी है कि पूरा मौका दिया जाए एस्टेब्लिशमेंट को कि वो अपनी रविश को तब्दील करे। लेकिन ये मौका इमरान खान साहब कब तक दे सकते हैं? इमरान खान साहब को जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बड़ी क्लियर है। उस इन्फॉर्मेशन में ये है कि नवाज शरीफ साहब से जो वादा किया गया था एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वो नवाज शरीफ साहब को मौका फराहम करेंगे और इमरान खान साहब को नाअहल करके देंगे, उस वादे पे अमल दरामद होने का वक्त करीब आता जा रहा है। इमरान खान साहब को ये धमकी इन्फॉर्मेशन की सूरत में पहुंचाई गई है कि जनाब आपकी अगली हुकूमत नहीं आ रही, आप आराम से बैठ जाएं, आपको नाअहल कर दिया जाएगा और आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब ने उस पर बड़ी अग्रेशन पैदा कर ली है अपने अंदर। बजाय इसके कि वो डिफेंसिव हो, बजाय इसके वो कहें ठीक है मुझे नाअहल कर दें या आप मुझे नाअहल ना करें, मैं थोड़ा सा लीनियंट हो जाता हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान साहब उसी तरह जाएंगे, उसी तरह पब्लिक की ताकत को इस्तेमाल करेंगे, उसी तरह लोगों को बाहर निकालेंगे, उसी तरह इलेक्शन कैंपेन करेंगे और उसी तरह बार बार इलेक्शन में जाएंगे, चाहे वो अहल हों चाहे उनको नाअहल कर दिया जाए। अब यही एक आखिरी हथियार बचा है। गोलियां तक तो चला दी इमरान खान के ऊपर, जान से मारने की कोशिश भी कर ली, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज रखा। अब आखिरी तरीका यह है कि किसी भी तरीके से करके इमरान खान साहब को इस गेम से आउट कर दिया जाए और इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि आप निज़ाम का हिस्सा बनिए। अब ये बारी दी जाएगी नवाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब की बारी आ रही है, लिहाजा इमरान खान का साथ छोड़ दें। लेकिन कोई भी इस वक्त इमरान खान का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। उसका रीज़न यह है कि पब्लिक इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रही। अगर अवाम इमरान खान साहब का साथ छोड़ दे तो ये MP MNA 5 मिनट में छोड़ देंगे बहुत सारे, लेकिन अवाम ने निशाने इबरत बनाया उन लोगों को जिन्होंने अब तक इमरान खान को छोड़ा। और लोग डटकर खड़े हो जाते हैं, अपनी मर्जी के हल्के पसंद करके भी इलेक्शन नहीं जीत सके इमरान खान से। तो अब जब इलेक्शन लड़ना पड़ेगा पूरे पाकिस्तान के अंदर तो कैसे जीतेंगे? तो एक आम पाकिस्तानी, एक आम पॉलिटिकल वर्कर वो बड़ी अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की बात मानने में ये तो हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नाअहल करवा दे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो पब्लिक से हमें वोट दिलवा दे। इसलिए जितने MNA MPs हैं वो टूट नहीं रहे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को नाअहल करवाने की धमकियां देते हुए, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते हुए, उनको कमज़ोर करते हुए एस्टेब्लिशमेंट साथ ही साथ जो NRO 2 का मरहला है उसको मुकम्मल कर रही है। यानी सलमान शहबाज जो इस ख़ानदान का सबसे कमज़ोर लिंक है, यानी अगर शरीफ ख़ानदान के लिए कोई सबसे बड़ी मुसीबत है शहबाज शरीफ वाले पोर्शन में तो वो सलमान शहबाज है। इस शख्स ने पैसे की हिरस में, पैसे की हवस में ऐसे ऐसे अजीब काम किए हैं इसने और शहबाज शरीफ के एक दामाद ने कि नाम डबोकर रख दिया पूरे ख़ानदान का। लेकिन शहबाज शरीफ ये सारा कुछ जानते थे और शहबाज शरीफ को ये सब पता था, मैं इसका गवाह हूं, क्योंकि 1-2 केसेस को शहबाज शरीफ साहब अपने पिछले दौरे इक़्तिदार में जानबूझकर खुद मिस हैंडल करवा रहे थे। और जब मैं उन केसेस के पीछे गया तो पता चला कि मियाँ साहब है। मियाँ साहब मानते ही नहीं है। मियाँ साहब कह रहे हैं इसको भी दबाओ, इसको भी दबाओ, मेरे बेटे को बचाओ, मेरे दामाद को बचाओ। तो अब मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात वाले केसेस में सलमान शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसहाक डार को रिलीफ दिया गया था।
सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के रूबरू सलमान शहबाज बजाते खुद पेश हुए और अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में सलमान शहबाज की 14 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया। वाज़ेह रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदम हाजिरी पर सलमान शहबाज इश्तेहारी थे। 4 साल 2 महीने तक इश्तेहारी रहे, पाकिस्तान वापस आने का नाम नहीं ले रहा था 4 साल 2 महीने से, और अब पाकिस्तान वापस आया, अदालत से रिलीफ मिल गया। मैंने आपसे पहले कहा कि शरीफ खानदान का कोई शख्स अगर यह फैसला कर ले कि उसको इंसाफ चाहिए और वो इंसाफ लेने का फैसला कर ले, तो पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ लेने से इस खानदान को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मतलब अल्लाह ताला कुछ करें तो करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि आपको किस अदालत में पेश होना है। अमजद परवेज जो वकील हैं सलमान शहबाज के, उन्होंने बताया स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर की अदालत में पेश होना है। मुख्तसर समाअत के बाद अदालत आलिया ने सलमान शहबाज की 14 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। यहां लाहौर हाई कोर्ट से भी हो जाएगी, मसला ही कोई नहीं है। आमदन से जायद जो असासा जात हैं उनके अंदर भी सेम अदालत के अंदर 14 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। तो दोनों तरफ से शहबाज शरीफ साहब की और उनके बच्चों की जो है मौजें हैं। एक तरफ NRO 2 मुकम्मल करवाया जा रहा है उन लोगों का जिन पे अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम हैं। दूसरी तरफ एक घड़ी को खरीद के अपनी मलकियत वाली घड़ी को बेचने के ऊपर और उन पैसों को पब्लिक गुड के ऊपर लगाने के, लोगों की फलाह के लिए लगाया है। इसके ऊपर एक आदमी पे मुकदमा बनाकर उसको नाअहल करने की और सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सिस्टम बदबूदार है साहब, सिस्टम गंदा है, सिस्टम गलीज है, और यह सिस्टम एक ऐसे आदमी को जो इस सिस्टम को ठीक करना चाहता है बर्दाश्त नहीं कर रहा, बल्कि सिस्टम उल्टी कर रहा है, उसको बाहर निकाल रहा है कि यह आदमी हमें अपने सिस्टम में नहीं चाहिए क्योंकि यह हमारे मफादात के रास्ते में रुकावट डालेगा। और सिस्टम अपने चहीतों को वापस लेकर आ रहा है NRO 2 के मुताबिक। जो उम्मीदें वाबस्ता की जा रही थी कि शायद एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, बज़ाहिर वो दिखाई नहीं दे रही। चाहे हम अरशद शरीफ शहीद का केस देख लें, चाहे हम आजम सवाती की हालत देख लें, चाहे हम शहबाज गिल के ऊपर मुकदमात देख लें, चाहे हम मीडिया के ऊपर दबाव देख लें, ये तमाम चीज़ें वैसी की वैसी हैं। NRO 2 भी बिल्कुल उसी तरह चल रहा है और इमरान खान साहब को नाअहल करके उनकी सियासत को तबाह करने की कोशिशें भी अपनी जगह के ऊपर जारी हैं। और पैगाम तो मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब तक पहुंच गया है और ये इंफॉर्मेशन उनको दी गई है कि जनाब अब आपको नाअहल किया जाएगा, अदरवाइज आपसे कोई डिमांड्स हैं वो अगर आप पूरी करते रहें तो ठीक है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे नाअहल करते हैं कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसी तरह इन लोगों की लड़ाई लड़ूंगा और ये लोग अपना हक छीनेंगे। लेट्स सी होता क्या है। सलमान शहबाज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी मैं तो बहुत मजलूम आदमी हूं, ये खेल तमाशा इमरान खान ने लगाया था, वो सारी दुनिया ने देखा है और ये काला धब्बा लगाया गया है एहतसाब के नाम के ऊपर जस्टिस जावेद इकबाल ने। और फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो है वो शहजाद अकबर पाकिस्तान से भागे हुए हैं। ये भी कहा, कह कौन रहा है जो 4 साल 2 महीने बाद भागा हुआ अपने बाप की हुकूमत में वापस नहीं आ रहा पिछले 8 महीने से, अब पाकिस्तान आने की जरूरत की है। वो कह रहा है कि भागा हुआ है फला बंदा, वो थोड़े दिन पहले भी पाकिस्तान में था शहजाद अकबर, थोड़े दिन बाद दोबारा फिर पाकिस्तान में होगा शहजाद अकबर। लेकिन कह कौन रहा है जो 4 साल 2 महीने पाकिस्तान में घुसा ही नहीं, उसके बाप को जब जब बुलाया गया तफ्तीश के लिए उसने कहा जी मेरा वो वाला बेटा जो है ना सलमान शहबाज, वो फ्रॉडिया, उसको पता है सारा कुछ। भाई को बुलाया गया जब भी उसने कहा मुझे नहीं पता, मेरा वो वाला बेटा भाई जो है ना सलमान शहबाज, उसको पता है सारा कुछ। और जिस बंदे को बुला के इंक्वायरी की उन्होंने सलमान शहबाज का नाम लिया, आज वो वापस आया, प्रोटोकॉल चेक कर लें आप, मौजा ही मौजा वजीर आजम के लेवल का प्रोटोकॉल मिल रहा है। और इससे पहले भी ये वजीर आजम के साथ गैर मुल्की दौरों पर हर तरफ जाता आता रहा है पूरे स्टेट प्रोटोकॉल्स के साथ। अच्छा, ये आदमी अब इल्जाम लगा रहा है इमरान खान पे घड़ियां चोरी करता रहा। अभी चोरी का मतलब ये है कि इमरान खान छुप छुप के गया तोशा खाना में, घड़ी उठाई, उठा के निकल गया, ये तो नहीं हुआ। इमरान खान ने वहां पे रसीदें मौजूद हैं, वहां पैसे दिए, घड़ी खरीदी, अपनी मलकियत हो गई, बाद में बेच दी। अब इसमें फर्क क्या पड़ता है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये घड़ी इमरान खान की नहीं थी, ये तो स्टेट की घड़ी थी। भाई इससे पहले जितने स्टेट के तोहफे आपने बेचे हैं लोगों को, क्या वो सारे फिर आपको बेचने चाहिए थे? हर थोड़े अरसे के बाद वहां पे तोशा खाना में एक नुमाइश लगती है, एक बोली होती है और उसके अंदर जो है वो तोहफे बेच दिए जाते हैं। वो जो तोहफे बेच दिए जाते हैं
वो लोग उन तोहफों का क्या करते हैं, कभी पूछा है आपने? वो पूरी दुनिया में जहां जिसको मर्जी बेचें भाई। जब एक आदमी ने खरीद के एक चीज को अपनी मलकियत बना लिया, उसको रखे या बेचे, अब वो उसकी चीज है, कानून उसको इससे नहीं रोक सकता। ये बड़ी नीट एंड क्लीन चीज है। वकला बता रहे हैं, कानून और आइन के माहिर बता रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ दानिश्वर हैं, उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनको ना इस वक्त महंगाई नजर आ रही है, ना गुर्बत नजर आ रही है, ना बेरोजगारी नजर आ रही है, ना उनका एतवार बाजार का चक्कर लग रहा है, ना उनका पेट्रोल पंप का चक्कर लग रहा है। वो कहीं भी नहीं जा पा रहे। राणा सनाउल्लाह के खिलाफ भी आमदन से ज्यादा असासों की नैब की इंक्वायरी बंद हो गई है। मुबारक हो। मैंने आपसे कहा है ना कि ये NRO 2 पूरी स्पीड में मुकम्मल हो रहा है। नैब की तरमीम के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं, और वो ये हैं कि पाकिस्तान करप्शन की रैंकिंग में पहले तो 80 पे आया ना, तो अब ये 100 नंबर से भी नीचे चला जाएगा। जो हालत कर दी है पाकिस्तान की इन लोगों ने। यानी दौरान समाज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि करप्शन की रैंकिंग में पाकिस्तान 80 नंबर पर है, जो नैब तरमीम से पहले था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस पे रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम के बाद अब जो रैंकिंग जारी होगी, इसमें पाकिस्तान यकीनन 100 नंबर नीचे जा चुका होगा। सिस्टम तबाह हो रहा हो तो अदलिया मुदाखलत करती है। अदालत किस इख्तियार के तहत नैब तरमीम को मफादात के टकराव पर कलअदम करार दे सकती है? ये सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि नैब के कानून को तब्दील करने के बाद लगभग 1100 अरब के केसेस जो है वो खत्म हो गए हैं। शरीफ खानदान के जो है वो अरबों रुपए माफ हो गए हैं। यानी नवाज शरीफ की भी मौजें हैं, शहबाज शरीफ की भी मौजें हैं, जरदारी की भी मौजें हैं, और ये सारी मौजें सियासतदानों की हैं जिन्होंने ये कानून तब्दील किया है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने दबाव में आने के बजाय जो दबाव उन पर डाला जा रहा है वो यही है कि आप असम्बलियां तहरील ना करें। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान साहब ये असम्बलियां तहरील ना करें, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट चाहती क्या है? वो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है भाई। खुदा का नाम लें, आप सोचना बंद कर दें। सिविलियंस को सोचने दें, आम लोगों को सोचने दें, सियासतदानों को सोचने दें, उनको फैसला करने दें। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है इन तजर्बात के नतीजों में जो आपने पाकिस्तान के साथ किए हैं। महंगाई पाकिस्तान में 3 गुना हो गई है, बिजली की कीमत 3 गुना हो गई है, गैस की कीमत दुगनी हो गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दुगनी हो गई हैं। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई कम हुई है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजना बंद कर चुके हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट का हाल देख लें, फॉरेन रेमिटेंसेस का हाल देख लें। जो रेवेन्यू के टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे। इतनी महंगाई बढ़ाने के बावजूद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल डाउन चली गई हैं। इंडस्ट्री